नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा टॉपिक का नाम द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4, फोर्थ चैप्टर। तो आज इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बड़ा आसान चैप्टर है। हमने दूसरा चैप्टर बहुपद याद किया और बहुपद में सबसे ज़्यादा हमने किसको ध्यान में रखा था? कौन सी बहुपद को? द्विघात बहुपद। द्विघात बस जिसको द्विघात बहुपद की अच्छी खासी पकड़ है उसके लिए ये चैप्टर बड़ा आसान है। और 5 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है इससे, 4 का तो पक्का है। अब द्विघात बहुपद जब हमने करी थी तो मैंने एक मानक रूप बताया था द्विघात बहुपद लिखने का। क्या था वो? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप था। और यहाँ पर जो a होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तो ये वाली जो संख्या हमारा ये वाला जो पद है वो गायब हो जाएगा और जो पीछे बचेगा वो द्विघात नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए जब भी आप परिभाषा बताते हैं। अब द्विघात बहुपद यही हमारी मदद करती है द्विघात समीकरण। तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ, इस बहुपद को समीकरण कब और कैसे बनाते हैं। द्विघात समीकरण मानक रूप। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है और वो मानक रूप कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस में c। यहाँ तक तो बनी बहुपद और इसको बराबर में क्या कर दिया? 0। बट यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, a बराबर नहीं है 0। तो इस तरह से लिखा गया बराबर में 0 को हमारे लिए किसका नाम कर दिया? द्विघात समीकरण का। यहाँ पे देख लो आप, द्विघात 2 घात होनी चाहिए। घात देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे बड़ी घात देखिए 2 है। तो द्विघात और बराबर में 0, बराबर में कोई संख्या लिख रखी है तो क्या बन जाएगी? समीकरण। द्विघात समीकरण ये होती है। अब मानक रूप यदि आपके दिमाग में बैठ गया है तो हम लोग इसकी जो पहली प्रश्नावली है एक्सरसाइज 4.1 उससे संबंधित मैं काम आपको करवा रहा हूँ। उसका जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक जनरल क्वेश्चन लेके करवा रहा हूँ, आपने वैसे सारे करने हैं। पहले क्वेश्चन के कुछ 5-6 पार्ट हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपने ये बताना है ये द्विघात बहुपद है या नहीं। तो द्विघात चेक करने का तरीका क्या है? x की हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर देखना, और वो 2 हो गई तो हमारे लिए द्विघात बन जाएगी, नहीं तो नहीं है। एक उदाहरण लिखता हूँ मैं, x प्लस 2 पूरे का स्क्वायर बराबर में x² माइनस में 4। अब बच्चों से पूछा जाता है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो बच्चे फटाफट से इसको देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखते हैं x की पावर 2 आ गई, फटाफट से बोल देंगे द्विघात समीकरण है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। आप देखिए ये एक फॉर्मूला है। कभी भी किसी समीकरण में या कभी किसी बहुपद में कोई फॉर्मूला बनता है, पूरे का स्क्वायर, पूरे की पावर 3, जिसे आप क्यूब भी बोलते हैं, कुछ भी बन जाए ऐसा, तो उसको ऑपरेट करना है, उसको खोलना है, उस फॉर्मूले को लगाना है आपने। जब तक नहीं लगवाएगा फॉर्मूला वो, आप सही बिल्कुल सटीक आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ मैं साइड में मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर जिसे बोलते हैं। क्या होता है वो? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला यहाँ लगाया जाता है। a प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में b, और बराबर में जो संख्या है वो ऐसे की ऐसे।
देखो भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, 2 दूनी 4x और बराबर में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4। बीच में देखो बराबर का निशान, बराबर की इधर भी संख्याएं हैं और इधर भी संख्याएं हैं, कुछ ना कुछ, कुछ पद इधर बढ़े और कुछ पद इधर बढ़े। तो जब ऐसा है तो पक्का समीकरण तो वो है। अब देखना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसके लिए देखते हैं। इधर एक्स स्क्वायर का निशान प्लस का है और उधर बराबर के जो निशान वो भी क्या प्लस का। यदि ये उठ के इधर आएगा तो अपना क्या रहेगा माइनस, और ये प्लस, दोनों बढ़ जाएंगे। तो बराबर में एक जैसे निशान वाले पद आप काट सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस 4x और बराबर में माइनस का था। अब जरा इसको ध्यान से देखा जाए, वैसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बट हमें हमारा उत्तर यहाँ मिल गया। अब देखो क्या इस पूरी समीकरण में कहीं भी एक्स स्क्वायर मिला आपको, एक्स की घात 2 मिली नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपने लेके ट्राई करते हैं। पहले आप क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं के ऊपर आधारित है सारा आपका। दूसरे एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, x माइनस 2 का क्यूब बराबर में एक्स क्यूब प्लस 4। अब यहाँ देखिए, देखने में घात 3 लग रही है ऊपर, तो जाहिर सी बात है बच्चे द्विघात कभी नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आप इसको हल करिए, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी पूरे का क्यूब। अब बहुत से बच्चों को इसका क्यूब नहीं पता होता, तो जब भी आप कोई फॉर्मूला प्रयोग में लाते हैं, आइडेंटिटी प्रयोग में लाते हैं, कोई भी नियम प्रयोग में लाते हैं, उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखो साथ में, ताकि आप जब भी दोबारा देखिए आपको देखते याद आ जाए। गणित को करने का, अच्छी तरह से करने का यही बेस्ट तरीका है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला रिमाइंड करवाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, a माइनस बी पूरे का क्यूब बराबर, फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब, माइनस है तो माइनस b का क्यूब, माइनस 3a का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है प्लस 3, अब a ऐसे और किसका स्क्वायर b का स्क्वायर, वो b के स्क्वायर है। ये फॉर्मूला यहाँ पे रखना है, इस मेथड को यहाँ अप्लाई कर दो। करते हैं इस नियम को, यहाँ a का काम x करेगा और b का काम 2 करेगा। क्या बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 गुणा में a का स्क्वायर, a का काम कर रहा है x, x का स्क्वायर इंटू में b 2 प्लस 3 गुणा में a का काम x कर रहा है x लिख दिया की जगह पे, गुणा में b का स्क्वायर, b का काम 2 कर रहा है उसका स्क्वायर कर दिया, और बराबर में क्या लेके चलिए x की पावर 3 प्लस 4। मैं ये वाला साफ कर देता हूँ, इधर वाला, इसको मैं इसके बराबर लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाए क्या करते हैं। x की पावर 3 प्लस 4। अब पूरे को पहले पद से लास्ट तक देखना शुरू करें। x की पावर 3 निशान प्लस था, और बराबर की तरफ देखो x की पावर 3 निशान प्लस था। मैंने कहा था बराबर में एक जैसे निशान काट दो। 2 की पावर 3 आगे निशान है आप माइनस का 8 होगी, नंबरों की मल्टीप्लाई गुणा 3 और 2 की गुणा 6 x का स्क्वायर प्लस पहले 2 का स्क्वायर हुआ 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 इंटू में x, और बराबर में क्या है 4। अब कुछ कटता है काटो, पर हमें ये पता है हमें x की पावर कितनी मिल चुकी है 2, सबसे बड़ी पावर x की 2 मिल गई है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है अब आपके पास। तो यह कौन सी समीकरण है द्विघात समीकरण। तो पहले तो हमें द्विघात समीकरण को पहचानना सीखना है। तो पहला क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हैं, यदि आपने ये 2 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखे, जहाँ फॉर्मूला बन रहा है वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, वहाँ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद जो बचेगा उसके हिसाब से तय होगा। जल्दबाजी में कोई पावर 2 देख के नहीं कह देगा ये द्विघात है या नहीं है। पूरा हल करें उसके बाद अपना उत्तर दें।
अब द्विघात समीकरण जो पहली प्रश्नावली है उसका दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ किया, दूसरे का ये शायद दूसरा पार्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसका कोई एक पार्ट है इस तरह का। अब दूसरे का जो पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर जो हेडिंग लिखा हुआ है बुक के अंदर जो बात लिखी है उसको ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तो आपको लिखा होगा कि ये भी इतनी जानकारी दे रखी है, इस जानकारी से एक आप द्विघात समीकरण बना के दिखाइए। यानी कि ये भाषा के रूप में आपको सवाल दिया और आपको कहा गया कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख के दिखाओ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो बच्चा इस भाषा को द्विघात समीकरण के रूप में बदलना सीख गया उसके 4-5 नंबर तो पक्के हो गए। और बड़ा आसान है, चीज़ों को जैसे आप सोचते हैं, एक छोटे छोटे उदाहरण लेके सोचो, अपने को खुद उस जगह पे रख के सोचो, बड़े आसानी से क्वेश्चन होते हैं और बच्चे पता नहीं क्यों भागते हैं क्वेश्चन से। तो जरा देखते हैं कैसे करना है, कैसे द्विघात समीकरण हमने बनाना है। मैं पढ़ता हूँ 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब जो लगातार संख्या है, क्रमागत। धनात्मक, धनात्मक मतलब +1। पूर्णांक, पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक जो का गुणनफल 306, यानी कि 2 कोई संख्याएं हैं लगातार संख्या, जैसे 5 और 6, 6 और 7, 10, 11, 12, 13, इस तरह के 2 धनात्मक पूर्णांक लिए उनकी गुणा करते हैं तो कितना आता है 306। तो इस जानकारी से द्विघात समीकरण हमने तैयार करनी है। तो आप कैसे करेंगे, आप मान के चलेंगे इसमें, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। अब सोचो कोई संख्या आपने x मान ली है। अब जाहिर सी बात है जब x मानते हैं तो आप आधे बच्चे तो वैसे ही माइंड से फ्यूज हो जाते हैं, अभी x आ गया। ऐसा नहीं है, ये x बड़ी मदद करने वाला आपकी, ध्यानपूर्वक। x की जगह आप कोई संख्या सोचें, मैं आपको कहूँगा x की जगह पे 6 रखें, तो आपसे कहा जाए इससे अगली संख्या क्या होगी, आप बोलेंगे 7। मैं कहूँगा मैंने x की जगह पे 10 रखा है, इससे अगली संख्या क्या है 11। धनात्मक पूर्णांक अगला क्या है वो 11। 12 बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे अगला धनात्मक पूर्णांक 13। 13 बोलूँगा तो 14 बोल देंगे आप। तो आप कैसे अगले धनात्मक पूर्णांक पे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो संख्या आपने ली हुई है उसमें आप 1 जोड़ रहे हैं। 5 तो 6, 6 तो 7, 1 1 जोड़ के आप आगे जा रहे हैं। लगातार हम कैसे ज्ञात करते हैं, 1 जोड़ के। तो अगला क्या होगा, तब अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये x था, इस x में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, अगला आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, तो आपने एक ऐसे शब्द लिख लेना है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार तो कहा गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब आपने गुणा करनी है दोनों की। तो ये है 2 धनात्मक पूर्णांक, दोनों की गुणा। गुणा ऐसे, पहला धनात्मक पूर्णांक गुणा में दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि ये थोड़ा इस तरह का है तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ब्रैकेट में x गुणा में x प्लस a, ये ब्रैकेट लगाने की अंदर डालो, यही गलतियां करवाते हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे बराबर में क्या आएगा 306। थोड़ा हल करो, इस x के अंदर का गुणा कर दो, ये x पहले इस x से गुणा, आपको पता है एक जैसा आधार होने पर पावर जुड़ जाती है, x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 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 आएगा, इस x की आगे 1 से गुणा, x और 1 की गुणा तो x ही, और बराबर में क्या है 306। उस 306 के खींच के बराबर के इस तरफ ले आओ, क्या बनेगा माइनस का 306, और बराबर में क्या बचा 0। जब सब कुछ यहाँ से उठ के इधर आ गया तो इधर क्या बचता है बराबर में 0। ये आपका क्या बन गया, क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ऐसे। अब इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं, भाषा के ऊपर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। अब भाषा को ध्यानपूर्वक समझना है, सोचना है, क्वेश्चन कैसे होंगे। दूरी चाल के ऊपर संबंधित हो सकते हैं, आयु के ऊपर संबंधित हो सकते हैं, क्षेत्रफल के ऊपर आ सकता है,
तो आपको जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूरी चाल समय में क्या संबंध है, क्या फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होता है, सब आपको याद होना चाहिए। यदि ये चीज़ें आपको याद हैं तो इन सवालों में कुछ नहीं है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और इसका जो आगे का क्वेश्चन है, एक लास्ट में रेलगाड़ी वाला प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता है वो, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना रहा हूँ, उसको देख के आप समझिए उस वीडियो को। और पहले फिलहाल इसके ऊपर कार्य करिए, बड़ा मजा आएगा आपको, कम से कम चौथे चैप्टर के ऊपर। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।